हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल छोटी लगे, बहुत वैसी लगी अजीब सी, लेकिन ये एक वीडियो का थंबनेल है, मैंने नहीं बनाया है। ये हरियाणा का एक वीडियो है, रेणु सांगवान जी इनका नाम है। जिन पशुपालकों की मैं वीडियोस देखता हूँ, जिनकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया है कि एक नंदी तैयार किया जाए, तो उनका भी ये मानना है कि काले चने और गेहूं का दलिया एक सांड के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब ये लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते तो है नस्ल सुधार के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी कृत्रिम गर्भाधान को जो है सही नहीं मानता। जो गाय सड़कों पे होती है उनमें मैं देखता हूँ 80% गाय ऐसी होती है जो बूढ़ी नहीं होती है। हमारे पास अच्छे नंदी नहीं है, या फिर जो हमारे आसपास बुल्ले हैं उनका खान पान इतना गिर चुका है कि जिससे ये सारी समस्याएं सामने आ रही है। अब इसी सिलसिले में मैंने भरत जी से बात की थी। ये थारपारकर नस्ल तैयार करते हैं और उसमें नस्ल सुधार करते हैं राजस्थान में, और ये देसी फीड है, बिल्कुल शुद्ध देसी फीड। पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज एक थोड़ा अलग टाइप का ब्लॉग लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज बात होने वाली है हमारे उत्तराखंड में जो गाय की नस्ल है वो एक तो बहुत कम दूध देती है, दूसरा जो गाय हैं वो आजकल सड़कों पे बहुत ज़्यादा छोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास अच्छे नंदी नहीं है, या फिर जो हमारे आसपास बुल्ले हैं उनका खान पान इतना गिर चुका है कि जिससे ये सारी समस्याएं सामने आ रही है। अब हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जो दूध पे बहुत ज़्यादा डिपेंड अपने दूध उत्पादन पे, जैसे आप हरियाणा, पंजाब, इन जगहों को लगा लो, तो यहाँ पे क्या होता है कि गायों का जो संवर्धन होता है वो एक विशेष नंदी से कराया जाता है। हमारी तरह नहीं कि फ्री के चक्कर में रास्ते चलते किसी भी बुल को पकड़ लो। वहाँ पे क्या होता है कि जो बुल होता है उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका बाकी रिकॉर्ड देखा जाता है, और किस नस्ल का है। तो ये सब देखने के बाद ही जो है बुल को काम में लिया जाता है। छत्तीसगढ़ का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जो आवारा सांड होते हैं उनका बधियाकरण कराया जाता है, और बधियाकरण यानी कि जिसको हम नसबंदी कह सकते हैं। तो शुरुआत करें कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्या हो कि जिससे यहाँ की गायों का दूध बढ़े और ये गाय ख़राब ना होके सड़कों पे कम छोड़ी जाए। और इस जो गाय सड़कों पे होती है उनमें मैं देखता हूँ 80% गाय ऐसी होती है जो बूढ़ी नहीं होती है, और ये वो गाय ऐसी होती है जो 2-3 ब्यात में बोल जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, आगे गाभिन नहीं हो पाती है। अब हमारी ये गाय है, हमारे आसपास जितने बुल सबसे दिखवा लिया, लेकिन वो जो है आगे को गाभिन नहीं हो पा रही है। तो फाइनली हमने डॉक्टर मनीष नेगी जी को बीरो खाल से बुला के और कृत्रिम गर्भाधान करा के उसको गाभिन करवाया है, तो तब जाके गाय आगे को हो पाई है। अब ये लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते तो है नस्ल सुधार के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी कृत्रिम गर्भाधान को जो है सही नहीं मानता। जब भी हमारी गाय हीट में आए तो हम बुल को काम में लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी पर्पज़ से जो आपने देखा होगा मेरी गौशाला में भोला करके जिस बछड़े को मैं पाल रहा हूँ उसको मैं एक नंदी बनाना चाहता हूँ, एक शानदार बुल बनाना चाहता हूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी आगे के लिए, और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फीड मैं उसको खिलाने वाला हूँ। क्योंकि मेरी गौशाला में जो है चार गायें हैं, और लोग चाहे इस बात को समझे ना समझे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मेरी गौशाला में गायें हैं एक तो ख़राब ना हो, और हो सकता है एक बढ़िया बुल रहेगा तो आने वाली नस्ल जो है दुधारू हो सकती है, बढ़िया हो सकती है। तो इस वजह से मैं इस नंदी को तैयार कर रहा हूँ, एक बढ़िया नंदी। और अगर आसपास के लोग इस बात को समझते हैं तो ज़रूर उनको भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए, और बल्कि हर गांव में एक ऐसा नंदी होना चाहिए कि जिसकी डाइट अच्छी हो और जो मेडिकली प्रमाणित हो। अब जिस नंदी को मैं तैयार कर रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा
अभी तो ये 1.5 साल का बछड़ा है। आगे जाके जब ये संवर्धन के काम में लेने लायक होगा, यानी कहते हैं 2.5-3 साल में बछड़े दांत तोड़ते हैं और उसके बाद ही जो है वो बुल बनने के लिए काबिल होते हैं। तो जब मेरा भोला यानी मेरा नंदी जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ वो सांड बनने लायक मुझे लगेगा कि अब इससे संवर्धन का काम लेना चाहिए, तो उससे पहले मैं ज़रूर उसको मेडिकली प्रमाणित करना चाहूँगा और उसको जो है उसका मेडिकल चेकअप करा के एक सर्टिफिकेट बनाना चाहूँगा। और फिर लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर गांव में ऐसा नंदी होना चाहिए जो मेडिकली प्रमाणित हो, तो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या होगा कि जो गाय सड़कों पे छोड़ी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जहाँ भी जाते हैं हमें गाय जो है ज़्यादा देखने को मिलती है रोडों पे छोड़ी हुई, और ये उस संख्या में जो है भारी कमी आ सकती है। अब हमारे उत्तराखंड में नस्ल सुधार तो होना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग बछड़े बछड़ियों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि होता क्या है हमारे गौशाला में सभी के होता है ये, हर गांव में हर घर में हर गौशाला में यही चीज़ होती है जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बछड़े बछड़ियाँ होती है जब ये पैदा होते हैं तो इनके लिए 2 थन छोड़े जाते हैं और ये 2 थन का दूध हम लोग निकालते हैं। और फिर क्या होता है जैसे थोड़ा घास खाने लग जाए तो फिर 1 थन छोड़ते हैं, और जब ये घास पानी सब कुछ बढ़िया से खाने लग जाता है तो फिर हम लोग वो भी नहीं छोड़ते, खाली गाय के आगे इसको बांध देते हैं ताकि गाय का दूध पूरा हम लोग निकाल सके। और इस तरीके से जो है हमारे बछड़े बछड़ियों का पालन पोषण होता है। अब बड़े होके जैसे जैसे बड़े होते हैं 1-2 साल तक तो लगता ही नहीं है ये बचेंगे भी, फिर बरसात का सीज़न आता है, चौमास आता है, उसमें इनको घास पानी अच्छा मिलता है तो ये जो है थोड़ा खिल जाते हैं। अब बछड़े बछड़ियाँ जो भी होते हैं यहाँ पे सब राम भरोसे बसते हैं, उनकी विशेष केयर नहीं होती है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता उन पे, तो फिर जो हमें दूध की क्वालिटी है जिस काम के लिए हम लोग इनको पालते हैं वो भी हमें राम भरोसे ही मिलते हैं। तो ये पीछे आप हमारी गाय देख रहे होंगे ये काली वाली, तो अभी यही दूध देती है और जितना एक भैंस का खान पान होता है उतना हम लोग इसको देते हैं, लेकिन जो इसका दूध है वो जब हम इसको लाए थे 1-1.5 किलो था और अभी थोड़ा घट गया है इसका दूध। तो इतना खिलाने पिलाने के बाद भी आधा पौना किलो ये गाय दूध देती है। तो यही रीज़न है कि आप बाद में इनको जितना मर्जी खिला लो, इनको ज़रूरत होती है जब ये बछड़े होते हैं, जब इनका जन्म होता है उस वक्त अगर इनको बढ़िया खाना पीना दिया जाए, इनकी बढ़िया केयर की जाए तो दुधारू गाय वगैरह तब बनती है। अब जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ हरियाणा राजस्थान इन बड़े बड़े स्टेट को हम लोग देख ले तो ये लोग मतलब बछड़े बछड़ियाँ ऐसे तैयार करते हैं कि इतनी केयर जो है हम इंसानों की नहीं करते जितना वो लोग जानवरों की करते हैं। और जब वही चीज़ें बड़ी होती है तो वो खुल के दूध भी देती है, अगर गाय होती है और बछड़े होते हैं तो वो शानदार नंदी बनते हैं, बढ़िया बैल बनते हैं। अब आजकल हमारे आसपास जितने भी बुल हैं जब उनको देखो तो देख के लगता ही नहीं है ये बुल होंगे, वो बूढ़े हो चुके होते हैं लेकिन हाइट उनकी बढ़ती ही नहीं है। हाइट कहाँ से बढ़ेगी जब इस इतनी दुर्दशा से वो पल रहे हैं। तो ये मेरा एक मिशन है कि मतलब जब आप पशुपालन कर रहे हो तो आपके पास ब्रीडर बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसी कड़ी में एक तो मैं अपने भोला को तैयार कर रहा हूँ, एक मैं अपने बकरा जो हमारा सिम्बा है काले रंग का वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, उसको तैयार कर रहा हूँ बढ़िया से, और एक हमारा खाडू है। तो इन तीनों पे खास कर मेहनत कर रहा हूँ और जो सबसे ज़्यादा मेहनत होगी वो भोला पे होगी, यानी जिसको मैं सांड बनाऊँगा उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करने वाला हूँ, क्योंकि भेड़ बकरियाँ तो उतनी नहीं छोड़ती सड़कों पे जितनी गाय छोड़ रही है। तो ये मेरी एक कोशिश रहेगी। आप लोगों की क्या राय है इस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्या पता इसमें आप लोग मुझे कुछ और बेहतर राय दे सकते हैं, या एक बुल की मेहनत करने के बाद भी कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं, आप लोगों का क्या कहना है उस बारे में भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और चलिए अब दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या फीड जो है इसके लिए तैयार कर रखा है। ये हो गया कोदा,
और इसमें है ये सोयाबीन यानी भट्ट, और ये हो गए काले चने जो कि बराबर मात्रा में ले रखे हैं मैंने, और इसमें मिला देंगे। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई, सोयाबीन, पौधा, काले चने, ठीक है। अब इसमें रखेंगे थोड़ा झंगोरा और जौ पिसवाने के लिए। तो ये 5 चीज़ें मिला के जो है इसका बढ़िया सा फीड मैं भोला के लिए बनाने वाला हूँ, ताकि वो एक शानदार नंदी बने। और इस कट्टे में है जौ और झंगोरा, तो ये भी कुछ मात्रा में इसमें मिला दूंगा। और एक थैली ये है जौ की। जौ का आटा कितना फायदेमंद होता है ये मैं बता नहीं सकता। और ये देसी फीड है, बिल्कुल शुद्ध देसी फीड। और साथ ही 5 किलो गुड़ है जो सुबह शाम में इसको देता हूँ। तो ये है 5 किलो गुड़। अभी 5 किलो ही है, उस दिन भारी हो रहा था इसलिए मैं 5 किलो लाया। 30 किलो काले चने ला रखा हूँ, और कुछ मैंने इसमें मिला दिए और कुछ दूंगा उसको कुछ अलग तरीके से, वो कैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये काले चने और सोयाबीन में रात को भिगा के रख लेता हूँ और सुबह इसको पीस के सुबह जो है इसको दे देता हूँ। उसके बाद जो है इसको घास वगैरह बाद में देता हूँ। तो खाली पेट इसको दिया जाता है। अब इसके कई फ़ायदे हैं, आपने सुना होगा काले चने में, भीगे हुए काले चने खाने से खून बढ़ता है। यानी कि जो काले चने होते हैं, भीगे हुए काले चने, इनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो एक बुल के लिए जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। और जिन पशुपालकों की मैं वीडियोस देखता हूँ, जिनकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया है कि एक नंदी तैयार किया जाए, तो उनका भी ये मानना है कि काले चने और गेहूं का दलिया एक सांड के लिए सबसे बेस्ट होता है। और ये मैंने शुरू तो कर दिया है 10-12 दिन पहले, लेकिन वीडियो अब बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दिल्ली चला गया था, इधर उधर बिजी था, तो इसलिए ये वीडियो अब बना पा रहा हूँ। तो वैसे तो मिक्सी है हमारे घर में, लेकिन जहाँ किसी को करंट नहीं लगता, मुझे वहाँ करंट लगता है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैं सिलवट्टे में ही जो है पीस के, मेरी भी कसरत हो जाती है और लाइट भी बच जाती है और करंट लगने का ख़तरा भी नहीं रहता। तो इतने फ़ायदे हैं सिलवट्टे का यूज़ करने का। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल छोटी लगे, बहुत वैसी लगे अजीब सी, लेकिन ये एक वीडियो का थंबनेल है, मैंने नहीं बनाया है। ये हरियाणा का एक वीडियो है, रेणु सांगवान जी इनका नाम है। आप लोग एक बार इनकी वीडियो ज़रूर देखें, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देखिए वहाँ पे कैसे जो है बुल तैयार किए जाते हैं और कितना ध्यान जो है जो सांड होते हैं उन पे दिया जाता है। और कहा जाता है दूध गाय नहीं देती बल्कि दूध सांड देता है। तो अगर मैं ये चीज़ें आप लोगों को बोलूं तो आप लोग शायद मेरे पे हंस पड़ेंगे, या आपको मेरी सोच जो है बड़ी अजीब लगेगी, है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा और आप लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी सतर्क हो जाएंगे कि अपनी गायों को जो है एक अच्छे बुल से दिखाना कितना ज़रूरी होता है। और जिसको मैंने बुल बनाने का डिसाइड किया है उसकी खासियत यह है कि ये अभी केवल 1.5 साल का बछड़ा है और 2.5 साल बाद ही मैं इसको संवर्धन के काम में ले पाऊँगा। तब तक मेरे पे 1 साल का टाइम है कि मैं इसकी बढ़िया देखभाल करूँ, इसको बढ़िया फीड खिलाऊँ ताकि जो इसको के शरीर को लगे। अब ऐसा कभी नहीं होता कि आप उसी टाइम किसी चीज़ को खाना खिलाओ और वो हफ्ते 10 दिन बाद एकदम तैयार हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लंबे टाइम के बाद जो है उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने इसको चुना है। और इसकी खासियत एक और है कि इसकी जो माँ है उसका जो दूध देने का रिकॉर्ड है वो 2.5-3 किलो एक टाइम का है, और 12 महीने जो है वो गाय दूध देती थी, जिसका ये बछड़ा है।
अब इसी सिलसिले में मैंने भरत जी से बात की थी। ये थारपारकर नस्ल तैयार करते हैं और उसमें नस्ल सुधार करते हैं राजस्थान में। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक बाहर से बुल ख़रीदूँ जिससे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जो है नस्ल सुधार का काम हो। तो अगर हम लोग बाहर से कोई बुल लेते हैं, जैसे साहिवाल हो गया या एचएफ का लेते हैं, थारपारकर लेते हैं, तो उनको यहाँ पे खिलाने पिलाने पे और यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और या तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके जो है उनको यहाँ पे हम लोग सेटल कर पाएंगे। तो भरत जी से जब मैंने बात की थी, जो कि थारपारकर नस्ल पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक थारपारकर नस्ल या किसी बड़ी नस्ल का जो है बुल ख़रीदो। आप अपने आसपास एक बछड़ा देखो जिसकी माँ ठीक ठाक दूध देती हो और उसकी मेहनत करो, तो वही आपका नस्ल सुधार का काम भी कर देगा। तो उससे जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है इस काम को करने में। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि आपके उत्तराखंड में जो है गायों को जो है अनाज और पशु आहार जो है बहुत कम दिया जाता है, इसलिए उनका दूध कम होता है। तो उन्होंने कहा था आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके यहाँ 8-10 लीटर वाली गाय हो। जिस हिसाब से आपकी गाय खाती है, तो उस हिसाब से अगर वो 2-3 या 3-4 किलो दूध भी अगर देती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा बाहर के बुल पे पैसे लगाने से अच्छा है अपने घर का देसी गौवंश का बुल जो है तैयार किया जाए। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक शानदार नंदी जो है तैयार करूँगा, और ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे मैं इस फैसले को कितना सही साबित कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी निर्णय कभी गलत नहीं होता, बस आपका एफर्ट डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितना सही और कितना गलत साबित करते हैं। और अभी जो मेरा भोला है जिसको मैं नंदी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नंदी बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी ये बछड़ा ही है, 2 दांत भी नहीं हो रखा है। यहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है, जितनी जो है अभी आने वाले टाइम में बारिश और बर्फ़ भी गिर सकती है, तो इसको बचाना मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। और जितना मैं खिला रहा हूँ इतना इसके शरीर को लगेगा नहीं, क्योंकि ठंड की वजह से जानवर कमज़ोर हो ही जाते हैं, आप कितनी भी केयर उनकी कर लो यहाँ पे। तो इसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलेगा गर्मियों में और बरसात के टाइम में, जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, ठंड कम हो जाएगी। मैं आगे के लिए जो भी प्लान कर रहा हूँ वो इस हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है। कई लोग मेरे शुभचिंतक अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम बर्बाद करना है एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। कहीं अच्छी जगह जॉब वगैरह ढूंढो तो आप लोग तुम जो है जॉब वगैरह कर लो, यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करेगा मैं कामयाब होता हूँ कि नहीं। अभी मेरी गौशाला में जो है 4 बढ़िया गाय हैं, 2 बैल हैं, एक भोला हो गया, और 21 बकरियां हैं, और 10 भेड़ है। भेड़ खाडू मिला के 10 वो है, तो टोटल मिला के भेड़ बकरियां जो है वो 31 है। और आगे मेरी कोशिश रहेगी मैं इनको और ज़्यादा बढ़ाऊँ। जब भेड़ बकरियां पालनी है तो एक बड़े लेवल पे क्यों ना इस काम को किया जाए। 8-10 बकरियां पालने में ऑब्वियसली वो तो घाटे का सौदा है ही, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उस हिसाब से। तो कोशिश है कि जो मैंने फैसला लिया है अपने उत्तराखंड में, अपने गढ़वाल में और अपने घर में रहने का, उसको मैं सही साबित कर सकूं। तो आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि ज़रूर मैं यहाँ पे कामयाब होऊंगा। और कमेंट में जो आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँ, और करता भी हूँ। बाय द वे, कभी रिप्लाई देने में लेट हो जाए या किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कमेंट्स मैं सबके देखता हूँ। और यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम, मतलब डाटा जो है मेरे पास बहुत कम रहता है। कई बार जो है जो वीडियो होती है वो 4 GB की बन जाती है और ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो इसलिए मुझे अगले दिन का वेट करना पड़ता है। इस वजह से रोज़ रोज़ वीडियोस नहीं आ पाती है। तो जो छोटी वीडियो होती है वो तो आराम से कवर हो जाती है। तो आप लोगों ने इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना है, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का बहुत सहयोग मिलता है आपके कमेंट करने से। तो आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहे, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।